गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 6.4 प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है इसमें 2304। तो देखिए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का नियम है, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए इसका हाल, सबसे पहले संख्या लिखते हैं 2304। 2304 क्या, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए पहला जोड़ा हो गया 04 का, दूसरा जोड़ा 23 का। अब जोड़े बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, देखिए अब इसमें ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसका वर्ग प्रथम जोड़े से या तो छोटा हो या इसके बराबर हो। तो देखिए 23, अब 23 में 23 से छोटा किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। 5 का तो बड़ा हो गया 25, तो 4 का वर्ग का भाग देते हैं। तो 4 का वर्ग का भाग देंगे, ऊपर भी 4 लिखते हैं और साइड में भी 4 लिखते हैं। अब 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। 4 का वर्ग 16, तो ऊपर और नीचे 4 4 आ गया। 23 माइनस 16, 23 में से अगर 16 घटाते हैं 7 बचते हैं, 7 लिख दिए। दूसरा जोड़ा लिखते हैं, दूसरा जोड़ा कितना है 04। तो संख्या हो गई आपके पास 704। और एक चीज़ इसमें ये याद रखते हैं, जिस भी संख्या का वर्ग घटाते हैं उसी संख्या को उसमें जोड़ते हैं, मतलब उसका दुगुना लिख देते हैं नीचे। 4 का दुगुना कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 लिख दिए। अब 8 के आगे ऐसा अंक लिखना है कि उसी अंक से गुणा करने पर ये संख्या या तो 704 आ जाए या फिर इससे कम आए। तो देखिए इसके आगे 8 के आगे अगर 1 लिखेंगे तो कितना होता है, 81 होता है। तो 81 को 1 से गुणा करेंगे। अगर इसके आगे 2 लिखते हैं 8 के आगे तो 82 होता है, तो 2 से गुणा करेंगे नंबर को। 8 के अगर 3 लिखते हैं तो 83 होता है, 3 से गुणा करेंगे। ऐसे जब गुणा करके देखते हैं तो 8 के आगे 8 लिखने पर 88 होता है, तो 88 से गुणा करने पर 88 को 8 से गुणा करने पर 704 आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 8, ये हो गई अपने पास संख्या 88। 88 गुणा 8 704। 704 में से अगर 704 घटाओगे तो 0 आंसर आएगा। अतः 2304 का वर्गमूल हो गया 48। दूसरा है 4489। अब 4489 में भी वही पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए पहला जोड़ा हो गया 89, दूसरा हो गया 44। अब 44 या 44 से छोटी वर्ग संख्या देखते हैं, मतलब कौन सी संख्या का वर्ग होगा जो 44 से छोटा है या 44 के बराबर हो। 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का देखोगे तो बड़ा हो जाएगा, 7 का 49, तो 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग घटाते हैं इसमें से, तो 44 माइनस 36, इधर भी 6 लिखेंगे और ऊपर भी 6 लिखते हैं। और 6 का दुगुना नीचे लिखते हैं लाइन के। 6 का दुगुना कितना हो गया, 6 का डबल हो गया 12। तो देखिए 44 माइनस 36, 44 में से अगर 36 घटाओगे कितना आएगा आपके पास, 8। और आगे वाला द्वितीय जोड़ा है 89, तो नई संख्या हो गया आपके पास 889। 6 का दुगुना 12 हो गया, तो 12 के सामने अब ऐसी संख्या लिखनी है 12 के पास उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 889 आ जाए या इससे कम आए या इससे ज़्यादा आए। तो ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा का तो कोई मतलब नहीं है, तो कम देखते हैं। तो देखिए अगर 12 के आगे 1 लिखोगे कितना हो जाएगा, ये 121। 121 को 1 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसके आगे मैं 2 लिखता हूँ तो 122, 122 को फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये इसके आगे जितनी भी संख्या लिखोगे उसी संख्या से गुणा करना है आपको। तो देखिए 12 के आगे 7 लिखते हैं, क्योंकि इकाई वाला अंक कितना है इसमें संख्या में, 9 है। 9 कब आएगा, कौन सी संख्या को उसी संख्या से गुणा करोगे तो 9 आता है। 3 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, या फिर 7 को 7 से गुणा करते हैं तो इकाई वाला अंक 9 आता है। तो देखिए 7 से गुणा करते हैं, मतलब 127 को 7 से गुणा करेंगे। अगर 127 को 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपके पास 889। आ गया 889। 127 को 7 से गुणा करके देखो तो 889 माइनस 889 0। अतः 4489 का वर्गमूल 67 हो गया। फिर ऐसे देखो तीसरा 3481। 3481 में पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो देखो पहला जोड़ा हो गया 81 का, द्वितीय जोड़ा हो गया 34 का। अब 34 या 34 से छोटा वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का वर्ग माइनस करते हैं। 5 का वर्ग 25, 34 माइनस 25। अगर 34 में से मैं 25 घटाता हूँ कितने आएंगे, 9। द्वितीय जोड़ा लिखता है 81, संख्या हो गई 981। 5 का दुगुना लिखेंगे नीचे, 5 का दुगुना कितना हो गया, 5 का दुगुना हो गया 10। अब 10 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करने पर इकाई वाला अंक 1 आए। तो देखो 1 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, 2 को 2 से करते हैं 4, 3 को 3 से करते हैं 9, 4 को 4 से 6, 5 को 5 से करते हैं 5 आता है इकाई वाला अंक, 6 को 6 से करते हैं तो भी 6, 7 को 7 से करते हैं 9, 8 को 8 से करते हैं
4 और 9 को 9 से करते हैं 1। तो देखो अगर इसके आगे 1 लिखते हैं तो 101 हो गई संख्या। 101 को 1 से 1 से गुणा करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो 101 के आगे 101 की जगह यहाँ लिखते हैं 9, मतलब 109। 109 को अगर 9 से गुणा करेंगे 981 आ जाएगा। तो 981 माइनस 981 बराबर 0। नीचे भी 9 लिखे तो ऊपर भी 9 लिखेंगे, अतः 3481 का वर्गमूल हो गया आपके पास 59। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 529। अब देखिए 529 में पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाएंगे तो पहला जोड़ा तो हो गया 29 का, लेकिन द्वितीय जोड़े में कितना बचा केवल आपके पास? एक ही अंक बचा 5। तो 5 या 5 से छोटी वर्ग देखते हैं किस संख्या का वर्ग होगा। 5 या 5 से छोटा तो 2 का वर्ग होता है 4। तो इधर भी 2 लिखते हैं और ऊपर भी 2 लिखते हैं। अब देखिए 5 में से अगर 4 घटाओगे, 5 में से 4 घटाते हैं कितना आता है? 1 आ गया। दूसरा जोड़ा लिखते हैं 29, संख्या हो गई आपके पास 129। 2 का दुगुना लिख दिया, 2 का दुगुना कितना होता है? 4, तो 4 लिख दिया। अब 4 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करने पर इकाई वाला अंक 9 आ जाए। तो देखो 3 और 7 में आता है इकाई वाला अंक 9। वर्ग आपको 10 तक याद रखने पड़ेंगे, उसी के बाद आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो 3 का वर्ग, 3 के वर्ग में 9 आता है और 7 के वर्ग में भी इकाई वाला अंक 9 आता है। तो इसके आगे 3 लिखते हैं, संख्या हो गई 43। 43 को 3 से गुणा करेंगे 129। तो 129 माइनस 129 0, अतः 529 का वर्गमूल 23 है। आगे देखो 5वां 3249। अब 3249 में पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा हो गया 49, द्वितीय जोड़ा हो गया 32। तो देखो 32 से छोटा कौन सी संख्या का वर्ग होता है? 5 का होता है। 6 का तो बड़ा होता है, तो 5 का वर्ग माइनस करते हैं, इधर 5 लिखते हैं, ऊपर 5 लिखते हैं। 32 माइनस 25, 32 में से अगर 25 घटाओगे कितना आएगा आपके पास? 7 आएगा। तो 7 लिख दिए। दूसरा जोड़ा लिखते हैं 49, संख्या हो गई 749। अब देखो 5 का दुगुना कितना हो गया? 10। 10 के आगे कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर 9 आए? तो एक तो 3 में आता है, 3 के वर्ग में इकाई वाला अंक 9 आता है, एक 7 के में आता है 9। ठीक है, तो देखिए 3 लिखते हो तो 103, 103 को 3 से गुणा करना पड़ेगा 109, मतलब 103 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 309। 309 तो हो नहीं रहा, इसके आगे आप 7 लिख के देखते हैं। तो 107 गुणा 7, 749 आएगा। 749 माइनस 749 बराबर 0। इसके आगे 7 लिखा तो ऊपर भी 7 लिखेंगे, अतः 3249 का वर्गमूल 57 है। आगे देखो छठा है 1369। अब 1369 में पीछे से दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो पहला जोड़ा हो गया पीछे से 69, द्वितीय जोड़ा हो गया 13। ये तो हो गया पीछे से। अब देखो आगे से देखते हैं तो प्रथम जोड़ा कितना है? 13। 13 या 13 से छोटा वर्ग किस संख्या का होता है? 3 का वर्ग होता है। तो 3 लिख दिए इधर, आगे की तरफ 3 और 3 का वर्ग नीचे लिख दिए। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 13 माइनस 9, 13 में से अगर 9 घटाओगे कितना आएगा आपके पास? 4। आगे वाला जोड़ा लिखते हैं 69, संख्या हो गई 469। अब क्या करना है देखिए, 3 का दुगुना कितना होता है? 6। तो 6 लिख दिए। अब 6 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुणा करने पर या तो इकाई वाला अंक 9 आ जाए या इसके कम आए, बराबर आए। तो देखो लिखते हैं 3 लिखोगे तो 63 हो गया। 63 को 3 से गुणा करेंगे तो 189। ये तो हो नहीं सकता, तो इसके आगे कितना लिखते हैं? 7 लिखते हैं। देखो अगर इसके सामने 7 लिखते हैं तो ये कितना हो गया? 67। और 67 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 67 को 7 से गुणा करते तो आपके पास आएगा 469। 469 माइनस 469 0। इसके आगे भी 7 लिखे 6 के आगे, तो ऊपर भी 7 लिखेंगे, अतः 1369 का वर्गमूल हो गया 37। आगे देखो 7वां 5776। 5776 में भी अब पीछे से दो अंक संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए पहला हो गया 76, दूसरा हो गया 57। अब 57 या 57 से छोटा कौन सी संख्या का वर्ग होता है या इसके बराबर देखते हैं। तो देखिए 7 का वर्ग छोटा होता है, 8 का वर्ग बड़ा होता है। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। तो 57 के नीचे लिखते हैं 49। 57 में से 49 घटाएंगे, 57 में से अगर मैं 49 घटाते हैं तो कितना है आपके पास? 8। 7 का वर्ग घटा रहे हो तो 7 नीचे भी लिखोगे, 7 लाइन के ऊपर भी लिखोगे। तो देखो नई संख्या हो गई आपके पास 876 और 7 का दुगुना कितना हो गया? 14। अब 14 के आगे कौन सी संख्या लिखें कि जिससे गुणा करने पर 876 आ जाए। तो देखो 14 के सामने 6 किस में आता है ये बताओ पहले तो। 6 एक तो 4 में आता है, एक 6 में आता है इकाई वाला अंक। तो देखो 4 लिखते हैं तो कितना हो गया? 144। 144 को अगर 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 576 आएगा। ये तो छोटा रह गया, तो 6 लिखते हैं।
6 लिखेंगे तो 146, 146 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 876 आएगा। तो 876 माइनस 876 जीरो। इसके सामने अगर 6 लिखा तो ऊपर भी 6 लिखेंगे, अतः 5776 का वर्गमूल 76 है। आगे देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है 7921। अब 7921 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखो 7921, तो पीछे से जोड़े बनाओगे दो दो के, पहला जोड़ा हो गया 21 और दूसरा 79। अब देखो 79 या 79 से छोटा वर्ग किसका होता है? 8 का होता है। तो 8 लिख दिए, 8 का वर्ग 64। 79 के नीचे 64 लिखते हैं। 79 माइनस 64 कितना आएगा आपके पास? 15। और आगे वाला जोड़ा लिखोगे तो संख्या हो गई 1521। 8 का दूना 16, 16 के आगे कौन सा अंक लिखें? एक आ जाए इकाई वाला अंक। तो देखो 16 के आगे आप अगर 1 लिखोगे तो 161 हो गया। तो 161 को 1 से गुणा करें तो 161 ही। 9 लिखते हैं तो 9 से गुणा करेंगे तो 1521 आ जाएगा। तो इसके आगे भी 9 लिखेंगे और ऊपर भी 9 लिखेंगे। 1521 आ जाएगा गुणा करने पे। 1521 माइनस 1521 जीरो, अतः 7921 का वर्गमूल 89 है। नौवा है देखिए 576। अब 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो पीछे से जोड़े बनाते हैं 576 के लिए। पहला जोड़ा हो गया 76 का, द्वितीय जोड़ा हो गया 5 का। अब 5 या 5 से छोटा वर्ग किसका होता है? 2 का होता है। तो इधर भी 2 लिखेंगे, आगे भी और ऊपर भी 2 लिखते हैं। अब देखिए 2 का वर्ग 4, 5 में से 4 घटाते हैं, 5 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 1। नई संख्या हो गई आपके पास 176, क्योंकि ऊपर से द्वितीय जोड़ा लिख लिए। अब 176, 2 का दोगुना 4। अब 4 के आगे कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर इकाई वाला अंक 6 आ जाए? तो देखो 6 कब आएगा? अब 4 के आगे अगर आप 1 लिखोगे तो 41, 41 को 1 से गुणा करना पड़ेगा। और 6 किस किस के वर्ग में आता है? केवल 4 के में और 6 के में। तो मैंने 4 लिखा इसके सामने। अगर इसके सामने मैं 4 लिखता हूँ तो 44 हो गया। 44 को अगर 4 से गुणा करूँगा तो 176 आएगा। तो देखो 176 माइनस 176 जीरो हो गया। इधर भी 4 लिखेंगे, ऊपर भी 4 लिखेंगे, अतः 576 का वर्गमूल हो गया 24। आगे देखो 10वां 1024। अब देखो 1024 में पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा हो गया 24, द्वितीय जोड़ा हो गया 10। अब 10 या 10 से छोटा किसका वर्ग होता है? तो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है। 4 का तो बड़ा हो गया, तो 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग घटाते हैं। देखो इसमें से 3 का वर्ग 9, 10 माइनस 9, 10 में से अगर 9 घटाए तो 1। नई संख्या हो गई 124। अब 124 में देखिए 3 का दुगुना कितना हो गया? 6। तो 3 का दुगुना 6। अब 6 के आगे कौन सी संख्या लिखें कि उससे गुणा करने पर 124 आ जाए आपके पास? तो देखो 6 के आगे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 100, अगर 1 लिखा तो 61 हो गया। 61 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 61 ही आएगा। 2 लिखते हैं तो 62 को 2 से गुणा करेंगे तो 124। तो 124 ही चाहिए था अपन को। तो 62 के आगे 2 लिखते हैं और 2 से ही गुणा करते हैं। 124 माइनस 124 जीरो। और इसके सामने 6 के पास भी 2 लिखे तो ऊपर भी 2 लिखना है। तो आंसर हो गया अपने पास, अतः 1024 का वर्गमूल 32 है। आगे देखो 11वां 3136। अब 3136 में पीछे से वही जोड़े बनाने हैं दो दो अंकों के। पहला जोड़ा हो गया 36, फिर 31। अब 31 या 31 से छोटा किसका वर्ग होता है? 5 का होता है। तो 5 का वर्ग इसके सामने तो 5 लिखते हैं और 5 का वर्ग नीचे लिखते हैं। 5 का वर्ग कितना हो गया आपके पास? 5 का वर्ग हो गया 25। 31 माइनस 25, 31 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 6, 636। अब 5 का दुगुना 10, 10 के सामने कौन सी संख्या लिखें जिससे गुणा करने पर 636 आ जाए? तो 6 तो केवल 4 के में और 6 के में आता है। तो 4 लिख के देखते हैं। 4 लिखोगे तो छोटा आएगा, 400 के करीब आएगा। 6 लिख के देखते हैं तो 636 आएगा 6 लिखने पे। 636 माइनस 636 जीरो। 106 माइनस 106 गुणा 6 तो 636 आ गया। इधर इसके पास भी 6 लिखोगे तो ऊपर भी 6 लिखना है। आंसर हो जाएगा आपके पास 56। तो लिख देंगे, अतः 3136 का वर्गमूल 56 है। आगे देखो 12वां है 900। अब देखो 900 का वर्गमूल याद करना है आपको। अब 900 में पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो दो दो अंकों के जोड़े बनाते हो, जीरो का एक जोड़ा हो गया 9,
अब 9 या 9 से छोटा वर्ग किसका होता है? 3 का होता है 9 वर्ग। तो 3 का वर्ग माइनस करते हैं, इधर 3 लिखते हैं, ऊपर भी 3 लिखते हैं। 9 - 9 0, आगे वाला जोड़ा लिखेंगे 0। 3 का दुगुना 6। अब 6 के आगे कौन सी संख्या लिखे जिससे गुणा करने पे 0 आए? तो 0 लिखेंगे। तो 60 × 0 0, तो ऊपर भी 0 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अतः 900 का वर्गमूल 30 है। यहाँ 30 लिखना है आपको, 39 नहीं 30, क्योंकि 900 का वर्गमूल 30 है। इसको 0 बनाना है 9 की जगह। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 सबसे सिंपल है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। बिना गणना किए तो देखिए, पहली संख्या 64। इसका हल यहाँ 64 पे के में अंक 2 कुल हैं जो कि एक सम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2। n/2 सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n/2, विषम संख्या के लिए n+1/2। तो n/2 बराबर कितना हो गया? n का मान 2 अंक है तो 2/2 बराबर 1। तो इसमें वर्गमूल का अंक होंगे 1। ऐसे ही दूसरा है 144। अब 144 में कितनी संख्या है? विषम है ये, तो 3 अंक हैं। तो लिखते हैं यहाँ 144 में अंक 3 कुल हैं जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2। 3 + 1 कितनी हो गई? 4। 4/2 बराबर 2। ऐसे तीसरा है 4489। यहाँ 4489 में अंक 4 कुल हैं जो कि एक सम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 बराबर 4/2। 4/2 बराबर 2। आगे देखो, आगे है 27225। ये आपको करना है 27225, ये वाला आपको करना है। और पाँचवा है 3,90,625 में वर्गमूल के अंक बताने कितने अंक हैं इसमें? 6। क्या है? सम संख्या है। तो देखिए लिखते हैं यहाँ 3,90,625 में अंक 6 कुल हैं जो एक सम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 बराबर 6/2 बराबर 3 आंसर। तो आज आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 अपनी कॉपी में करना है। वैसे आपने प्रश्न नंबर 1 कल कर लिया होगा, अगर जिसने नहीं किया उसको करना है, और जिसने कल कर लिया था उसको केवल आज प्रश्न नंबर 2 करना है। और प्रश्न नंबर 2 में 27225 में वर्गमूल में अंकों की संख्या ये खुद को ज्ञात करनी है, क्योंकि इसमें विषम संख्या है। विषम संख्या है तो क्या करोगे? n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। 5 + 1 6, 6/2 बराबर 3, तो 3 इसमें आंसर आएगा। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम कल करेंगे। आपको आज इतना ही होमवर्क करना है।